हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किशोर अवस्था में शारीरिक विकास से संबंधित। इससे पहले का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बाल्यावस्था, जो शारीरिक विकास है बाल्यावस्था से संबंधित, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त हमने उससे पूर्व जो शैशव अवस्था, उस शैशव अवस्था में जो शारीरिक विकास है उसके बारे में अध्ययन किया था। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास की कुछ विशेषताएं होती है। अक्सर हमारे जो एग्ज़ाम्स होती है, चाहे वो RPSC की हो, 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो या 1st ग्रेड हो, उन सभी में किशोर अवस्था में शारीरिक विकास की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं से संबंधित जो प्रश्न है वो अक्सर पूछे जाते हैं। किशोर अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है? आपको पता है कि किशोर अवस्था की जो अवधि है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की मानी गई है। इस 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसमें जो बालक का शारीरिक विकास होता है वो शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 15 वर्ष तक लड़कियों का जो भार होता है वो लड़कों से अधिक होता है, लेकिन 15 वर्ष के बाद में लड़कों का जो भार है वो लड़कियों से अधिक हो जाता है। पहली विशेषता है इसकी 15 वर्ष की अवस्था तक, 15 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों का शारीरिक का भार अधिक होता है, अधिक होता है। 15 वर्ष के बाद में, 15 वर्ष के बाद में लड़कों का भार अधिक हो जाता है। 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार अधिक हो जाता है, लड़कों का भार अधिक हो जाता है। तो शारीरिक विकास की सबसे पहली जो विशेषता है वो यही है कि 15 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों का जो भार है वो अधिक तीव्रता से बढ़ता है। यानी 15 वर्ष की अवस्था में लड़की का जो भार है वो अधिक होता है, जबकि लड़कों का जो भार है वो कम होता है। लेकिन जैसे ही 15 वर्ष के बाद में लड़कों का जो भार है वो अधिक हो जाता है बजाय लड़कियों के भार के। तो पहला है भार से संबंधित, दूसरा है लंबाई, दूसरा है लंबाई। दूसरी विशेषता में अगर हम लंबाई के बारे में देखें तो लड़कों की जो लंबाई है वो 18 वर्ष तक और लड़कियों की जो लंबाई है वो 16 वर्ष तक बढ़ती है। अगर इसमें देखें तो लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक, 18 वर्ष तक व लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक ही बढ़ती है, 16 वर्ष तक ही बढ़ती है। यानी लड़कों की जो लंबाई है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है, लड़कियों की जो लंबाई होती है वो 16 वर्ष तक बढ़ती है। 11 से 14 वर्ष में लड़कियों की लंबाई अधिक होती है, 11 से 14 वर्ष में लड़कियों की लंबाई अधिक बढ़ती है, लड़कियों की लंबाई अधिक बढ़ती है। अगर देखा जाए तो 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की जो लंबाई है वो अधिक बढ़ती है। अगर हड्डियों की बात करें इस अवस्था में, तीसरा अगर
हड्डियों की बात करें तो हम देखेंगे कि किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। 206 हो जाती है। तो यानी जब बालक या लड़का जो होता है जब किशोर अवस्था में पहुंचता है तो किशोर अवस्था में उसके शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है, जो कि जब प्रारंभिक जन्म की अवस्था के समय उसकी हड्डियों की जो संख्या वो 300 से ऊपर थी, वो मात्र यहाँ करके घटते 206 रह जाती है। इस अवस्था में 28 स्थायी दांत आ जाते हैं तथा 4 प्रज्ञादंत भी आ जाते हैं। किशोर अवस्था में 28 स्थायी दांत आ जाते हैं तथा एवं 4 प्रज्ञादंत जिनको हम बोलते हैं अक्कल डाल, 4 प्रज्ञादंत आ जाते हैं। और इस प्रकार दांतों की जो कुल संख्या है यानी 4 प्रज्ञादंत और 28 स्थायी दांत मिलकर के कुल जो दांतों की संख्या है वो कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है इस अवस्था के अंदर आकर के। तो किशोर अवस्था के अंदर एक जो किशोर बालक होता है उस किशोर बालक में 28 स्थायी दांत आ जाते हैं तथा 4 प्रज्ञादंत यानी अक्कल डाल भी आ जाती है। इस प्रकार से इन 4 अक्कल डालों को और 28 स्थायी दांतों को मिला करके जो दांतों की संख्या है वो कितनी हो जाती है? हमारी कुल मिलाकर के 32 हो जाती है। अगर हृदय की बात करें तो चौथा है, अगर हृदय की धड़कन की बात करें, हृदय की बात की जाए तो हम देखेंगे कि लड़कों का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लड़कों का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जबकि लड़कियों का हृदय जो है वो 66 से 70 बार धड़कता है। अगर हृदय की बात करें तो लड़कों का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। लड़कियों का जो हृदय है वो 66 से लेकर के 70 बार धड़कता है। इस अवस्था में प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। 5वां है, इस अवस्था में प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। यानी किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर एक जो बालक होता है उस बालक के जो प्रजनन अंग है वो इस अवस्था में आकर के विकसित हो जाते हैं। अगर सिर और मस्तिष्क के भार की बात करें, अगर हम इस अवस्था में अगर सिर और मस्तिष्क के भार की बात करें तो सिर और मस्तिष्क का भार, सिर और मस्तिष्क की अगर बात करें तो इस अवस्था के अंदर जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1400 ग्राम हो जाता है। मस्तिष्क का जो भार होता है वो इस अवस्था में कितना हो जाता है? 1400 ग्राम हो जाता है। और यही एक कारण है कि जो शारीरिक विकास होता है इस अवस्था में तीव्र गति से होता है। मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम मानसिक विकास होता है। ये तो है किशोर अवस्था के शारीरिक विकास की कुछ विशेषताएं की
जो शारीरिक विकास से संबंधित है, मानसिक विकास और अन्य जो विकास क्रम है उसके बारे में हम जो अध्ययन है वो हमारे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अब हम आते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास भी कौन सा? हम शिशु अवस्था में मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले किशोर अवस्था का जो है, अब हम मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। मानसिक विकास जो है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मानसिक विकास क्या होता है। मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम मानसिक विकास होता है। मानसिक शक्तियों के उदय, मानसिक शक्तियों के उदय, मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजन, वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता जो होती है का नाम मानसिक विकास है। क्षमता का नाम मानसिक विकास है। मानसिक विकास ये हमारे मानसिक विकास की परिभाषा है। ये मानसिक विकास की परिभाषा है कि मानसिक विकास क्या होता है। मानसिक विकास मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति जो समायोजन की क्षमता होती है, उस समायोजन की क्षमता का नाम ही क्या है? मानसिक विकास। अब मानसिक विकास के अंतर्गत कुछ चीजों को शामिल किया जाता है, जिसमें है संवेदना, निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, ध्यान, भाषा और सीखना। मानसिक विकास के अंतर्गत मानसिक विकास के तत्व हैं। हमारे जो मानसिक विकास होता है उसके प्रमुख तत्व हैं। एक है संवेदना। सबसे पहला क्या है? संवेदना। निरीक्षण, स्मरण, तर्क, बुद्धि। हमारी जो बुद्धि होती है, कल्पना, चिंतन, जो हम चिंतन करते हैं वो चिंतन भी इसी के अंतर्गत आता है। निर्णय, यानी हम हमारे मानसिक रूप से जो भी निर्णय लेते हैं वो इसी का एक हिस्सा है। रुचि और प्रत्यक्षीकरण, ये भी मानसिक विकास का एक तत्व है। ध्यान, भाषा, ये भी हमारे मानसिक विकास का एक हिस्सा है। और सीखना भी हमारे मानसिक विकास का एक हिस्सा है। तो ये सब हमारे मानसिक विकास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब मानसिक विकास के अंतर्गत सबसे पहले विकास आता है शैशव अवस्था में मानसिक विकास। यानी शैशव अवस्था में मानसिक विकास जो होता है वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि सबसे पहले मानसिक विकास जो होता है वो शैशव अवस्था से ही प्रारंभ होता है। उसके बाद में फिर बाल्यावस्था में मानसिक विकास होता है और फिर किशोर अवस्था में जाकर के मानसिक विकास होता है। तो शैशव अवस्था में मानसिक विकास हम सबसे पहले शैशव अवस्था
शैशवावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर हम देखें कि शैशवावस्था के मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले एक सोरेनसन नाम के मनोवैज्ञानिक की परिभाषा हमारे सामने आती है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे शिशु, सोरेनसन की परिभाषा है, सोरेनसन नाम के मनोवैज्ञानिक में इम्पोर्टेंट परिभाषा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष जो है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। तो ये एक परिभाषा है जो किसके द्वारा दी गई है, सोरेनसन के द्वारा दी गई है। अब इस अवस्था के मानसिक विकास की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे प्रथम सप्ताह में जो मानसिक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, दूसरे सप्ताह में किस प्रकार होता है, 2 माह में किस प्रकार होता है, तीसरे माह में किस प्रकार होता है, छठे माह में किस प्रकार मानसिक विकास होता है। वैसे जो मिस हॉर्लॉग नाम के मनोवैज्ञानिक हुई है उन्होंने इस विषय से संबंधित, मानसिक विकास से संबंधित जो बालक हैं उन बालकों की एक अलग तालिका प्रस्तुत की है। लेकिन हमारे मनोविज्ञान के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिकों ने संपूर्ण रूप से एक मनोविज्ञान से संबंधित या मानसिक विकास से संबंधित एक जो तालिका प्रस्तुत की है वो तालिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें हम देखेंगे कि मानसिक विकास जो होता है वो बालक का किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला है प्रथम सप्ताह, बालक के जन्म का जो प्रथम सप्ताह होता है इसमें नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, ऐसा लोग ने कहा था। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर अनुभव लिखता है, जिस पर अनुभव लिखता है। ये जो परिभाषा है ये परिभाषा किसने दी है, जॉन लॉक नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए थे, दार्शनिक हुए थे, ये परिभाषा जॉन लॉक ने दी है। इस अवस्था के अंदर बालक मात्र 2-3 ही क्रियाएं करता है, रोना और चौंकना या चूसना। इस अवस्था में शिशु रोना, चौंकना, चूसना या चूसने की
क्रियाएं करता है। इस अवस्था के अंदर एक जो बालक होता है वो बालक इस अवस्था में रोना, चौंकना और चूसने मात्र इन क्रियाओं को ये संपादित करता है प्रथम सप्ताह के अंदर। दूसरे सप्ताह में अगर हम देखें, दूसरे सप्ताह यानी द्वितीय सप्ताह, दूसरे सप्ताह में जो मानसिक विकास होता है वो किस प्रकार होता है? दूसरे सप्ताह के अंदर वो प्रकाश व बड़े आकार की वस्तु को ध्यान से देखता है। दूसरे सप्ताह में बड़े आकार की वस्तुओं एवं प्रकाश को ध्यान से देखता है, यानी दूसरी जो अवस्था होती है, यानी दूसरे सप्ताह के अंदर 2 सप्ताह के बाद में जो बालक होता है वो प्रकाश की ओर आकर्षित होने लग जाता है। उसको जैसे अगर कोई बल्ब जला हुआ रहता है उसके सामने, तो उस बल्ब की तरफ वो देखेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो प्रकाश की ओर आकर्षित होता है और बड़े आकार की जो वस्तु है उसको अधिक ध्यान से वो देखता है। उसके बाद 2 माह की अवस्था में ध्वनियों को पहचानने लग जाता है। तीसरा है 2 माह की अवस्था, 2 माह की अवस्था। इस 2 माह की अवस्था के अंदर जो शिशु होता है, तीसरे नंबर पर 2 माह की अवस्था का जो शिशु होता है वो ध्वनियों को पहचानने लग जाता है। इस अवस्था में ध्वनियों को पहचानने लगता है। यानी जैसे ही 2 माह का हो जाता है एक बालक जो है, जब 2 महीने का हो जाता है तो 2 महीने के बाद में वह ध्वनियों को पहचानने लग जाता है। 3 माह में माता को पहचानने लग जाता है। 3 माह में जो बालक होता है 3 माह में बालक माता को पहचानने लग जाता है। माता को पहचानने लग जाता है। यानी ये प्रश्न अगर आ जाता है कि एक शिशु अवस्था का बालक अपनी माता को कब पहचानने लग जाता है? जब 3 माह की अवस्था होती है, तो उस 3 माह की अवस्था के अंदर एक जो बालक होता है वो अपनी माता को पहचानने लग जाता है, यानी तृतीय माह में वो अपनी माता को पहचानने लग जाता है। इसके बाद में छठे माह के अंदर प्रेम व क्रोध के भाव को समझ जाता है। 5वां है छठे माह 6 माह का जो शिशु होता है, 6 माह का जो शिशु होता है वो प्रेम व क्रोध के भाव को प्रकट करने लग जाता है। वो यानी समझ जाता है, प्रेम व क्रोध के भाव को समझ जाता है। यानी 6 माह का एक जो शिशु होता है वो प्रेम या क्रोध अगर आप उसके सामने करते हैं तो उस भाव को वो समझने लग जाता है तथा आवाज का अनुकरण भी करने लग जाता है। एवं आवाज का अनुकरण करने लग जाता है। यानी 6 माह का जो शिशु है, एक 6 माह के शिशु में ही अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो अनुकरण की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? उसमें विकसित हो जाती है। इसके बाद छठे माह के बाद में प्रथम वर्ष की अवस्था के अंदर, छठा है प्रथम वर्ष में, इसके बाद आता है प्रथम वर्ष की अवस्था। इस प्रथम वर्ष की अवस्था के अंदर जो शिशु होता है वो शिशु में कुछ प्रवृत्तियां नई विकसित होने लग जाती है। प्रथम वर्ष में वो कुछ शब्द बोलने लग जाता है। यानी छठा है प्रथम वर्ष का जो शिशु होता है वो कुछ शब्द बोलता प्रथम वर्ष में बालक को शब्द बोलने लग जाता है। कुछ
शब्द बोलने लग जाता है। इस अवस्था में आते ही एक जो शिशु होता है वो कुछ शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। दूसरे वर्ष में उसका जो शब्द भंडार होता है, 7वां है द्वितीय वर्ष। इस दूसरे वर्ष के अंदर आकर के शब्द भंडार 100 से 200 शब्द हो जाता है। इस अवस्था में शिशु का शब्द भंडार 100 से 200 शब्द हो जाता है। 100 से 200 शब्द हो जाता है इस अवस्था के अंदर आकर के। तथा जो बालक होता है वो छोटे वाक्य बना लेता है तो ये इस अवस्था की विशेषताएं हैं मानसिक विकास की। एक शिशु अवस्था का जो बालक होता है उस शिशु अवस्था के बालक के विकास की ये विशेषताएं होती है।